यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए, हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा एडवर्ब और एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ ली, एग्जाम्पल्स, उसके काइंड्स। एडवर्ब के काइंड्स 4 होते हैं। पहला मैंने आपको पढ़ाया एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा पढ़ाया एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ये विधि सूचक तरीका बताता है, विधि सूचक विधि सूचक क्रिया विशेषण। विधि सूचक क्रिया विशेषण। और देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, जो किसी कार्य के होने के तरीके को बताता है। हाउ सम एक्शन हैपेंस, किस तरह से कोई कार्य होता है, उस कार्य के होने के तरीके को एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर जैसा कि मैंने बताया, हाउ सम एक्शन हैपेंस, तो हाउ जो इसमें वर्ड है कैसे, यही इस एडवर्ब को बताता है। किसी क्रिया के आगे कैसे लगाने पर, किस तरह से लगाने पर ये मिलता है। एडवर्ब ऑफ मैनर denotes how some action happens most of these adverbs end with ly। ज्यादातर ये एडवर्ब ly पर समाप्त होते हैं। इसमें जैसे हार्डली, फास्ट, स्लो, रिगिडली, मतलब इस तरह से आते हैं। हार्डली, रिगिडली, स्लोली, स्लो या स्लोली, ट्रूली, बेसिकली, आदि। तो क्रिया के आगे कैसे लगाने पर अगर ये मिल रहा हो तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। देखिए, they said their statement कन्फर्मली, कुछ भी हम लगा सकते हैं। कन्फर्मली कैसे उन्होंने अपने स्टेटमेंट को कहा, कैसे कहा? सुनिश्चित रूप से, जोर देकर। देखिए, he writes slowly। कैसे? इस क्रिया के नीचे, इस वर्ब के नीचे, वर्ब के आगे हम लोग लगाते हैं कैसे। राइट्स लिखता है, कैसे लिखता है? धीरे लिखता है।
तो ये आपका जो एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। फोर्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री, कोटि वाचक। कोटिवाचक होते हैं, ये क्या है, क्रिया के आगे ये बताते हैं कि किसी कार्य को, कोई कार्य किस लेवल पर हो रहा है, ये लेवल को बताते हैं, स्तर को। तो कितना, हाउ मच, इसके आगे हम लोग लगाते हैं हाउ मच। इसमें हम ये हाउ जो है इसमें हम लोग हाउ का यूज करते हैं, कैसे, और इसमें हाउ मच, कितना। दिस एडवर्ब डिनोट्स द लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन and it shows level, and it can be found out using how much before the verb. वर्ब के पहले how much लगाकर इसे निकाला जा सकता है, कितना। तो इसमें much, less ये ज़्यादा है, मोर, बेटर, ऐसे ये एडजेक्टिव निकल जाते, मच मोर, लेस, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज मच बेटर, इज मच बेटर देन मोहन, वो मोहन से काफ़ी बेटर, बेहतर। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार एडजेक्टिव की डिग्रीज के पहले ये इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री मच शो कर रही है। यू कैन हेल्प देम, मच इफेक्टिवली। अब आप देखिए यहाँ पर ये वर्ड जो है, जो ये मच दोनों बार आ गया, तो यू हैव लेस मॉडिफाइड वर्जन। तो ये जो आपका जो लेस है, कम विकसित वर्जन है आपके पास, लेस मॉडिफाइड। ये चार ही एडवर्ब के प्रकार होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एडवर्ब यहीं पर खत्म होता है। एडवर्ब के संबंध में कुछ भी और पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह से और भी एडवर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन आप क्रिया के आगे आप कैसे कितना लगाएंगे, कितना अधिक, तो वो एडवर्ब अगर सटीक रूप से मिलता है तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। कैसे लगाने पर अगर वो सटीक बैठ रहा है, अर्थ को बिल्कुल सटीक अर्थ दे रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। बिना एक्सरसाइज किए आप नहीं पता लगा सकते कि आप सही कर रहे हैं गलत, इसलिए एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने से हमें सेल्फ
नॉलेज होता है कि हम इसे सीख रहे हैं या नहीं। तो हमारा जो 6वां है, 6 नंबर है पार्ट ऑफ स्पीच, वो है प्रीपोजिशन। पूर्व सर्ग, प्री का मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, पहले की स्थिति। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई ऐसा वर्ड जो पहले आता है, किससे? नाउन के, नाउन के पहले, प्रीपोजिशन, नाउन के पहले आ जाता है और उस नाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य संबंध से जोड़ता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। तो प्रीपोजिशन मतलब, प्री मतलब पहले, मतलब पूर्व, पूर्व सर्ग कह सकते हैं, संबंध सूचक या वाचक शब्द भी कह सकते हैं इसे। ये संबंध को दर्शाता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन shows relation, shows relation of a noun coming before it, relation of a noun coming before it। प्रीपोजिशन संबंध, नाउन संज्ञा का संबंध दिखाता है इसके पहले आकर, किससे? टू अदर, टू अदर वर्ड्स, टू अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी वाक्य के अन्य शब्दों से नाउन का संबंध उसके पहले आकर ये शो करता है। प्रीपोजिशन की ये परिभाषा है, प्रीपोजिशन के ठीक, नाउन के ठीक पहले आता है प्रीपोजिशन और इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाता है। ठीक है, इसके बारे में और आगे बढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातें हमें समझनी चाहिए। प्रीपोजिशन संबंध को दिखाता है, एक बात, पहले आता है दूसरी बात, थर्ड नंबर जो इसकी कि इसके कोई फॉर्म्स नहीं होते, प्रीपोजिशन के कोई फॉर्म्स नहीं होते। चौथी बात, प्रीपोजिशन एक शब्द से बना हो सकता है या एक से अधिक शब्दों से भी बना हो सकता है। और पांचवी बात यह है कि प्रीपोजिशन के अपने खुद के कॉन्टेक्चुअल या नेचुरल यूजेज होते हैं। कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है वाक्य के अर्थ के आधार पर, संदर्भ के आधार पर, कि किस संदर्भ में किस लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, इस रूप में इसका खुद का एक प्रयोग होता है। तो प्रीपोजिशन हैज इट्स ओन टेक्सुअल एंड नेचुरल सेंसेज एंड यूजेज। तो प्रीपोजिशन के खुद के वाक्य के संदर्भ के हिसाब से या इसके खुद के प्राकृतिक प्रयोग हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होता है। प्रीपोजिशन ज्यों का त्यों यूज होता है और ये देखते हैं पहले तो, जैसे मैं आपको उदाहरण में बताऊँ, एग्जाम्पल में, कि ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, एक वाक्य। अब देखिए इसमें वो रहता है, ये नाउन है, वो रहता है, ये दिल्ली जो है नाउन है। इस नाउन के पहले, ठीक पहले क्या आया है? ये इन आ गया। और ये दिल्ली में का संबंध वो ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये जो है ये प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन का संबंध ये दिल्ली से जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? ये इन। तो इस तरह से इस नाउन को इसने प्रोनाउन से जोड़ा, इसके पहले आता। ठीक है, एक बात है। दूसरी देखिए, सेरेमनी विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी। देखिए, जनवरी भी एक नाउन है और ये जनवरी जो है ये किससे? सेरेमनी से जुड़ रहा है, नाउन टू नाउन।
इसे जोड़ कौन रहा है, ये इन, ये तो इन यहाँ पर जोड़ रहा है, यहाँ पर भी इन जोड़ रहा था, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो इन है ये प्लेस को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, प्लेस को, और यहाँ पर ये जो इन है ये किसको शो कर रहा है, टाइम को, ठीक है। इसी तरह से मैं एक दो वाक्य लिखता हूँ कि he was there at 9:30। 9:30 एक समय को दिखा रहा है, नाउन है, और ये प्रोनाउन से जुड़ रहा है, इसे एट जोड़ रहा है, ठीक है। ये है आपका प्रीपोजिशन, हमारा डिजायर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है ये, इसको इससे जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। I am at the school gate। अब यहाँ पर ये जो स्कूल गेट है एक नाउन है, और ये जुड़ रहा है आई से, और इसे जोड़ कौन रहा है, ये एट। तो क्या है कि यहाँ पर तो देखो एट दिखा रहा है, ये एट दिखा रहा है टाइम, क्या शो कर रहा है, टाइम, और यहाँ पर एट क्या शो कर रहा है, प्लेस। तो आप इन दोनों डिस्क्रिप्शन के थ्रू ये जान सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन भी अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, इसी के आधार पर इनके प्रकार होते हैं। देखिए इनके काइंड्स, प्रीपोजिशन एक तो आपके नंबर 1 पे तो होता है आपका एक, ये मान लो पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वे प्रीपोजिशन जो टाइम को शो करते हैं। नंबर 2 प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो प्लेस को शो करते हैं। प्रीपोजिशन एक आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम प्रीपोजिशंस को जिन पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक चौथा और है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या थिंग्स। इसको हम लोग कहते हैं कि जो माध्यम को या चीज़ों को, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान वगैरह को के बारे में बताता है या दर्शाता है। इन चारों के लिए ये आप जान गए, समय को बताता है, समय, ये स्थान को बताता है, ठीक है। ये आपका क्या बताता है, फ्रेजल। ये फ्रेजल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह। फ्रेज माने होता है वाक्यांश, वाक्य का एक हिस्सा, भाग, जो पूरक ना हो बल्कि प्रीपोजिशन का समूह हो। जो फ्रेजल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक युग्म, एक पार्ट, एक हिस्सा, पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह। अब इसके आगे प्रीपोजिशन लगा लिया तो शब्दों का वह समूह जो प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो हो गया क्या, बस। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट का क्या मतलब है, वह जो माध्यम को दिखाए, माध्यम को
या वस्तु, थिंग्स, चीज़ों को दिखाने वाला प्रीपोजिशन। तो ये माध्यम को दिखाता है। इन चारों, यही चार प्रीपोजिशन होते हैं। तो युग्म, यहाँ पे युग्म में होता है, जोड़े में, युग्म पूर्व संधि। तो ये चारों होते हैं, इनको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स अ लॉट।